स्वागत भी करते हैं कि स्वच्छता ही सेवा जो एक त्योहार पूरा देश मना रहा है, इसके साथी आप भी बन रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति चार चांद लगा रही है। पूरा देश अपितु इस अभियान को एक पखवाड़ा 15 दिन मनाएगा, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश में बिहार राज्य ही ऐसा राज्य है कि लगभग 1.5 महीने तक इस अभियान को चलाएगी। 17 सितंबर से शुरू करके पूरा देश 2 अक्टूबर को इसको समाप्त करेगा, लेकिन बिहार राज्य 29 अक्टूबर को इसको समाप्त करेगी। और इसको लेकर के एकदम उत्सव का माहौल बना करके हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, नगर निकाय के हमारे मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर सभी लग करके इस अभियान को तेजी के साथ कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि आज अगर देखा जाए तो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण में 100% कचरे का प्रसंस्करण एवं निष्पादन के लिए 261 नगर निकाय में 751 करोड़ की हमारी योजना स्वीकृत है। केवल अगर ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण की बात कर ले तो इस समय बिहार में 751 करोड़ की रुपया इस काम के लिए स्वीकृत है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार ने प्रण लिया है, विभाग ने संकल्प लिया है कि अगले साल जो अपना अगला फाइनेंशियल ईयर है 26-27, उसमें बिहार में कहीं भी कूड़े का पहाड़ नहीं मिलेगा, कूड़े का ढेर नहीं मिलेगा। इसको हम इस स्वच्छता अभियान के संकल्प के तौर पर हमारा विभाग इसको ले रहा है और हर हालत में अगले साल बिहार को कूड़े की ढेर से मुक्त करके रहेंगे। इस प्रकार का प्रण हम लोगों ने लिया है। मैं अपने नगर आयुक्त को यहाँ धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपको जानकर अच्छा लगेगा कि गंगा किनारे वाले 88 शहरों में पटना को भारत सरकार ने चौथा रैंक दिया है और देश के सभी शहरों में पटना 21वें स्थान पर है। जो हमने कभी नारा दिया था चकाचक पटना, लोग उस समय कुछ विपक्ष के साथी कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे और आज भारत सरकार ने 21वें रैंक से पूरे देश के शहरों में इसको नवाजा है और गंगा किनारे की शहर में चौथे रैंकिंग प्राप्त कर पटना शहर ने अपना एक स्थान बनाया है। और इस साल भारत सरकार ने इसको मिनिस्ट्रियल अवार्ड से भी पटना को नवाजा है। ये मुझे आपके साथ शेयर करते हुए प्रसन्नता हो रही है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो GFC के अंतर सर्टिफिकेशन में गार्बेज फ्री सिटी का जो सर्टिफिकेशन हुआ है उसमें पटना एवं गया को 3 स्टार रेटिंग दिया गया है और नगर निगम भागलपुर एवं सुपौल को 1 स्टार की रेटिंग प्राप्त हुई है। मैं इन चीज़ों में जाना नहीं चाहता हूँ। अभी जो सरकार ने निर्णय लिया है, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वर्षों से हम लोगों की मांग थी कि जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, नाले की सफाई करते हैं, गटर में घुसकर उनको काम करना पड़ता है, उनके हित के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए। ये वर्षों से विभाग के अंदर एक मांग थी। जब मैं विभाग में मंत्री का मुझे दायित्व मिला इस विभाग का, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और इस काम में तेजी से हमारे सभी अधिकारी पदाधिकारी मिल करके इसको तैयार किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के अंदर बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कर दिया गया है। जो हमारे सफाई कर्मी होंगे उनके हित की बात अब राज्य सफाई कर्मचारी आयोग इसको करेगा। साथ ही साथ 240 सहायक लोक स्वच्छता एवं शिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी देश में 1-2 राज्य में ने इसको किया है, जिसमें बिहार प्रथम राज्य है। मुझे आपके साथ शेयर करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2011 का अगर आप सर्वे देखेंगे नगरों का, ये आंकड़ा है, इसको नोट करने वाला विषय ये बनता है कि 2011 सर्वे को अगर आप देखेंगे तो बिहार के अंदर केवल शहर के अंदर, नगर के अंदर 3.26 लाख माने 3,26,000 घर में ही जलापूर्ति हो रही थी।
आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे अधिकारी दिन रात परिश्रम करके जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है 29,68,000 घर, उसमें से 24,98,000 घरों तक नल का जल पहुंचा दिया। जलापूर्ति हम लोगों ने अमृत 1 अमृत 2 के माध्यम से कर दिया है और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि बचे हुए 15% का काम अगले फाइनेंशियल ईयर में हमारे जो विभागीय अधिकारी पदाधिकारी है वो डंके की चोट पर इसको पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अगर आप देखें तो पूर्व में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पटना में अगर बारिश का पानी है वो भी और पटना में सीवरेज है वो भी, दोनों अंग्रेज जो व्यवस्था करके गए एक ही नाले से गंगा नदी में जाती थी और गंगा हमारी प्रदूषित होती थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि जब 14 में सरकार बनी केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, तो उन्होंने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बारिश के पानी को अलग तरीके से कैसे हम नदी में प्रवाहित करें और सीवरेज सिस्टम को अलग करें, इस पर काम करना 2014 से प्रारंभ किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रहा है कि जो बिहार में कुल 24 गंगा शहर है, गंगा के किनारे जो शहर है 24 शहर, उसमें से 22 शहरों में हम लोगों ने अभी एसटीपी से उसको आच्छादित कर दिया है और सीवरेज सिस्टम भी उसका अलग करने जा रहे हैं। ये पूरी योजना आज आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग कर रहा है। इसको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है। मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी है कि नमामि गंगे योजना के तहत इस राज्य में कुल 38 योजना स्वीकृत हुई, जिसमें से 23 का निर्माण विभाग के लोगों ने कठिन परिश्रम से कर लिया है। 11 योजना हमारा निर्माणाधीन है और 4 की प्रक्रिया में, और अभी जो करंट कुछ ही दिन पहले जिसकी सौगात प्रधानमंत्री जी ने दी है उसको भी हम पूरा करने वाले हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आप पत्रकारिता जरूर करते हैं लेकिन इसी राज्य के निवासी हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि केवल नमामि गंगे से 9,740 करोड़ रुपया आज एसटीपी पर केवल केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर खर्च कर रही है। मुझे बताते हुए इस बात की भी प्रसन्नता हो रही है कि आज तक जो हम लोग विद्युत शब्दागिरी राज्य के अंदर था ही नहीं, इसका निर्माण ही हम लोगों ने नहीं किया था और जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों को अंतिम संस्कार करने में कठिनाई हो रही थी। विभाग मिलकर के आज 41 योजना स्वीकृत किया है, 7 योजना विद्युत शब्दागिरी का पूर्ण कर लिया गया है और 34 योजना लगभग 250 करोड़ की लागत से अभी पाइपलाइन में है। मित्रों, इसके साथ ही विभाग के प्रयास से जो ईसा फाउंडेशन है, ईसा फाउंडेशन कोयम्बटूर के द्वारा 6 शहरों में पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में हम गैस आधारित शब्दागिरी की स्थापना के लिए हम लोगों ने ईसा फाउंडेशन को सैद्धांतिक सहमति हम लोगों ने दे दी है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि गरीबों के लिए शहर में आवास पूरे देश में अगर देखा जाए जनसंख्या के अनुपात में तो बिहार को सर्वाधिक आवास मिला है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत के तहत पूरे राज्य में 2,64,604 घर स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 2,64,556 का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। और ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस 2,64,000 में से 1,58,556 लोगों ने अपना घर बना लिया है। उस नए घर में वो रह रहे हैं, गृह प्रवेश कर लिया है। ये 5292 करोड़ का जो सौगात है गरीबों के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 1 में दिया गया। और जब से मैं आया मुझे प्रधानमंत्री आवास शहरी 2 प्रारंभ करने का अवसर
बिहार के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला। 1,53,790 घर नए आवास की स्वीकृति, 1,53,790 नए आवास प्रधानमंत्री आवास शहरी 2 के तहत दिया गया, जिसके लिए 3844 करोड़ रुपया सरकार आज खर्च कर रही है गरीबों का पक्का छत हो इसको लेकर के। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज 117 नगर निकाय में 5,81,250 बल्ब का LED रोशनी के लिए इतना नगर निकाय में स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जा चुका है। मित्रों, हम CCTV कैमरा से हम किस प्रकार क्राइम को कंट्रोल करें, शहर पर अपनी नजर बनाकर रखें, इसके लिए CCTV कैमरा भी हम सभी शहर में लगाने का विभाग ने निश्चय किया है, जिसमें 6 नगर निगम छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा में हम लोग 494 करोड़ की लागत से ये सभी शहरों में CCTV लगा दिया है और आने वाले दिनों में अपने सभी नगर निकाय में CCTV लगाने की प्लानिंग हमारा विभाग कर रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो टाउन के अंदर जो हम लोगों ने सामुदायिक भवन की बात की थी कि शहर में जो गरीब आदमी है उनको शादी विवाह अन्य कार्यक्रम करने के लिए जगह भारी भरकम पैसा खर्च करने के बाद विवाह भवन मिलता है, तो सरकार ने निर्णय लिया कि हम सभी नगर इकाई में सामाजिक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए एक सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बनाएंगे। और आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कुल 143 नगर इकाई में इसकी स्वीकृति दे दी गई है। 100 नगर इकाई में इसको हम आज बना रहे हैं और 43 नगर इकाई में बना चुके हैं। 143 में 43 का निर्माण हमने कर दिया है और 100 हमारा निर्माणाधीन है। जो बचा हुआ जगह होगा उसको भी तेजी के साथ हम पूरा करेंगे। मुझे आपके साथ शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है कि जो हम बिहार के शहरों को व्यवस्थित करने के लिए वेंडिंग जोन बना रहे हैं कि हम छोटे छोटे जो अपने वेंडर्स हैं उनको वेंडिंग जोन के अंदर जगह चिन्हित करके दे रहे हैं। 66 वेंडिंग जोन हम लोगों ने चिन्हित किया है। 25 का निर्माण उसमें हम लोग कर भी लिए हैं, जिसमें 1692 फुटपाथी विक्रेता को स्थान मिलने की संभावना है। मित्रों, बिहार के अंदर आज तक देश के इतने बड़े धरोहर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर नेहरू जी अगर डेथ किए तो उनके लिए दिल्ली में बड़ी जगह दी गई उनका संस्कार है। और नेहरू गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। और आपको मालूम शायद बहुत कम लोगों को होगा कि 1 साल पहले अंतरिम सरकार बन गई थी। उस अंतरिम सरकार में राजेंद्र बाबू कृषि मंत्री के तौर पर भी काम किए थे। बाद में जब राष्ट्रपति चुन लिए गए तो पीछे से वास्ता उनका खत्म हो गया। ऐसे धरोहर दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी उस समय के इतने ऐसे बिहार के धरोहर, और उनको बिहार में कहीं उनके नाम पर उनका जो स्मारक था जीर्ण शीर्ण हालत में बांस घाट में पड़ा हुआ था। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 10 एकड़ भूमि में, बिल्कुल जैसे दिल्ली में पुराने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बड़ा बड़ा जगह दिया गया, वैसा ही हम लोगों ने पटना में गंगा जी के किनारे अपने धरोहर अपने राजेंद्र बाबू के लिए हम लोगों ने 10 एकड़ जमीन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चिन्हित किया है। और बेस्ट टू वंडर पार्क जो बिहार का गौरवशाली पार्क है वो बनाने का काम हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास भी कर दिया है। अगले मार्च तक इसको बना करके हर हालत में पटना वासी को समर्पित करेंगे। या भी जो अपना मेरीन ड्राइव है उससे सटा हुआ होगा और एक दर्शनीय पर्यटन स्थल के रूप में इसको खड़ा करेंगे। इस प्रकार का काम विभाग कर रहा है। और इतना ही पे हम लोग नहीं रुके हैं। लोक नारायण जयप्रकाश सब लोग जेपी की चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे विभाग ने निर्णय लिया है कि
कि सिमिलरली उसी तरीके से जैसे राजेंद्र बाबू का पार्क हम डेवलप कर रहे हैं, वैसे ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का समाधि स्थल का निर्माण कार्य 12 करोड़ की लागत से हम लोग कराएंगे। पार्क के शक्ल में उसको भी हम लोग डेवलप करने वाले हैं। मित्रों, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि नारी सशक्तिकरण के तहत एक जमाना वो था कि 2005 के पहले घर के बाहर शाम होने के बाद महिलाएं नहीं निकलती थी। एक जमाना ये है कि रात को महिला पुलिस बल के तौर पर, पुलिस बल के रूप में पूरे समाज और सोसाइटी की रक्षा रात को खड़े होकर चौराहे पे कर रही है। ये बदला हुआ जमाना, ये नीतीश कुमार जी का बिहार है। और जिस प्रकार से नारी सशक्तिकरण उन्होंने किया, पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण, अन्य सरकारी नौकरी में आरक्षण और पंचायती निकाय में चुनाव में 50% का रिजर्वेशन, जिस प्रकार महिला सशक्तिकरण उन्होंने किया, महिला को स्वावलंबी बनाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस योजना के तहत नगर के महिलाओं से 5,26,323 आवेदन ऑनलाइन हमें प्राप्त हुआ है। ये अपने आप में खुशी की बात है। मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि जरा आप इस डेटा को नोट करिएगा कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी योजना के तहत 24-25 में मेरे विभाग के सभी अधिकारी बैठे हुए हैं। मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूं कि 24-25 की योजना जमीन पर उतारने का काम उन्होंने किया।